में हेमंत जी और तमकीन फयाज साहब भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है साहब। दादा आपके पास आता हूँ योगेश जी के पास, फिर मैं विवेक जी के पास आऊँगा। सर अब अ, मेरा भी ताल्लुक कश्मीर से है, हाफ़ कश्मीरी हूँ मैं भी। सर कोई गली नहीं, कोई मोहल्ला नहीं जिसको सील ना कर दिया गया हो सर। मैं मदर की साइड पूरी कश्मीर से है। वैली से वो भी सर, जम्मू से नहीं बल्कि वैली से, घाटी से। पूरा कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं जिसको सील ना किया गया हो। लोगों की पूरी रेस्ट्रिक्शन ए टू ज़ेड। हालात ऐसे हैं कि बख्शी स्टेडियम की कैपेसिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 है सर। मैं पहले बता दूं, क्रिकेट स्टेडियम है ये। और बहुत ज्यादा अगर ओवरफ्लो कर लो, सब अंदर लोग बिठा लो, सब 30,000 की कैपेसिटी, इससे ऊपर नहीं है। उस 30,000 में कम से कम नहीं तो 20 से 25,000 तो सिक्योरिटी फोर्सेस बैठे होंगे वहां पर। उस टाइम जो मोदी जी का भाषण सुन रहे थे, जो आम आदमी, जो मीनू जैन जी ने बता ही दिया कि वो एम्प्लॉय जो है जम्मू कश्मीर के, उनको बसों में भर भर कर लाया गया कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ वहां पे आके। ये हालात है। कहा जा रहा था कि 5 लाख लोग उनकी रैली में आएंगे। मैं ये सोच रहा था कि 5 लाख की तो कोई वेन्यू नहीं है वहां पर श्रीनगर के अंदर। मैं तो श्रीनगर बहुत बार देखा है कि 5 लाख की तो कोई वेन्यू नहीं है, अनलेस आप बड़े दूर दूर के कई मैदान में, खेतों में चले जाएं तो और बात है वहां पर। आबादी भी कितनी है कश्मीर की, इतनी ज्यादा आबादी थोड़ी है देखा यार। लेकिन इन हालातों में एक आम नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारा हिंदुस्तान मेरा परिवार है सर। ये सब मेरे परिवार के हिस्से हैं, 140 करोड़ हैं। सर अपने परिवार से मिलने के लिए कोई 50,000 से 1 लाख तक सिक्योरिटी फोर्सेस लेके जाता है क्या? अपने परिवार के नागरिकों से मिलने के लिए, भाई बहनों से मिलने के लिए सर कोई सारी सड़कें बंद करवा देता है क्या? कोई सारे शहर पे कर्फ्यू लगा देता है क्या सर? आप सोचिए ना योगेश भाई। अ, दिनेश जी, मैं आपके साथ सहमत हूं कि कश्मीर में अगर 5 लाख की मेदनी इकट्ठी करनी है तो मुझे लगता है कि पूरी श्रीनगर की, कश्मीर की आबादी कितनी है, सब लोग अपना काम छोड़ के मोदी प्रेम के कारण वहां पर चले जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। जिसको मोदी जी को सुनना है, मोदी जी के बारे में उनका कुछ प्रेम है कि चलो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, वैसे कितने लोग श्रीनगर में होंगे, वैली में होंगे, बाहर से कुछ आएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि बाकी के प्रांतों में बसें भर भर के भाड़े के भीड़ इकट्ठी की जाती है, और 5 लाख बोलो या 15 लाख बोलो, इसमें कोई सवाल तो है नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। दादा लेकिन 16 लाख की आबादी है दादा, 16 लाख की आबादी श्रीनगर की टोटल सर, सिर्फ 16 लाख की। हाँ, हाँ, तो उसमें से 5 लाख कैसे आ सकते हैं ये। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि मैं और आप वहां जाके एक एक करके गिनने तो नहीं जाते हैं, लेकिन 5 लाख लोग आए, ऐसा कल न्यूज़पेपर में आए, मीडिया में आए, सब कुछ आए, तो हमको राजी होना चाहिए कि चलो भाई, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई जो कश्मीर भारत का एक अंग जैसा नहीं था, आज हो गया 370 निकालने से। तो मोदी साहब की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। सवाल ये है कि आपके रैली में लोग कितने आते हैं और वो वोट में कन्वर्ट कैसे होते हैं। कहीं पर आप देखो तो बड़ी भीड़ तो होती है, बहुत लोग आते हैं, लेकिन इतने वोट इनको मिलते हैं कि नहीं, सवाल वोट कितने मिलते हैं वो है। आजकल मोदी जी ने बोला कि ये पूरा भारत मेरा परिवार है। चलो कोई बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर के लिए और मोदी साहब के लिए बोलना तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2014 से एक बात मैं सुन रहा था और आज वो उभर के बाहर आई, मोदी की गारंटी। अरे भाई, मोदी गारंटी देता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, क्या अपने घर से वो लाएंगे? वो भारत सरकार के पैसे से ये सब होगा, सबको खाना मिलेगा, ये मिलेगा, वो गारंटी आप दे रहे हो। मोदी गारंटी कैसे दे सकता है? टैक्स हम लोग भरते हैं, वो जो पैसे इकट्ठे होते हैं उसमें से आप कुछ देने वाले हो। तो गारंटी अगर देनी है तो भारत सरकार दे सकती है, मोदी कैसे गारंटी दे सकता है? लेकिन शब्दों की माया जाल तो हमारे मोदी साहब का एक स्पेशलिटी है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे ख्याल से अभी कोई पॉलिटिशियन ने किया नहीं है, लेकिन ये अभी तो चल रहा है। मैं 2014 में जो गारंटी दी थी उन्होंने कि
सब किसानों की आय डबल हो जाएगी, इनकी डबल हो जाएगी। आज 10 साल पूरे होने को है, क्या बात है। किसानों की आय जो होनी थी उसमें से कम हो गई। मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में हमारे जो किसान है उनके बच्चे जो है वो किसान होने नहीं चाहते। वो नजदीक के कोई बड़े शहर में या कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, लेकिन उनको खेती नहीं करनी है। ये बात आएगी क्यों कि जितने पैसे वो किसान अपने इसके लिए लगाते हैं, मानो उसका खाद लगाते हैं, बियारण लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो सब अभी तो नकली मिल रहा है। और वो जो मेहनत करके, बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, मेहनत करके जो कर रहा है उसमें से जो भी उसकी फसल तैयार हुई, वो फसल को अच्छी प्राइस नहीं मिलती है। एमएसपी की बात तो अभी घर घर में हो रही है, तो किसान को मिला क्या? हम लोग उसको अन्नदाता मिले या जो कुछ भी मिले वो सब ठीक है, शब्दों में बहुत अच्छा लगता है। अनाज तो हमें किसान ही दे रहा है, वो सही बात है, लेकिन किसान की खुद की हालत क्या है? मानो आज हमारे यहाँ टमाटर की बात हुई थी तो किसान को 3 रुपया या 4 रुपया किलो मिलता था, बाजार में 60 रुपीज 60 रुपये का किलो मिलता था। तो ये जो फायदा किसको हुआ? किसान को तो कुछ नहीं मिला। उसको जो मिलना चाहिए, जो मेहनत की उसने, जितने पैसे उसने उसमें लगाए, वो भी उसको नहीं मिलता है। तो ये खाद का धंधा कैसे चलेगा? मैं अदानी साहब की बात करूं तो अदानी साहब ऐसा कोई धंधा थोड़ा करेगा कि उसमें उसको नुकसान हो रहा है, खाद हो रही है। तो ये किसान बेचारा वो नुकसान करके कैसे खेती करेगा? तो ये बड़ी मुश्किल परिस्थिति अभी है। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि जो सामान्य लोग है, जिसकी महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, तो जिसका सैलरी मानो 25,000 था, उसका कोई 40,000 नहीं हुआ। तो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसके बारे में 10 साल में कुछ भी किया नहीं। आपने नए शौचालय बनाए, आपने रोड बनाए, आपने राम मंदिर बनाया, ये सब अच्छी बात है। राम मंदिर लोगों की आस्था का सवाल था, बन गया, चलो बहुत अच्छा। लेकिन ये राममय, अभी बहन जी ने बताया कि पूरे नॉर्थ इंडिया में राम की लहर हो गई है, वो सही है, लेकिन वोट में कैसे कन्वर्ट होती है वो देखने का है। और मोदी जी का सपना तो क्या है कि 272 तो ठीक है, वो तो एक मैथमेटिकल फिगर है, उनको तो 370 प्लस चाहिए, यानी टोटल मिला के एनडीए के 400 सीट चाहिए। ये 400 सीट कहां से आएगी? मैं तो मैथमेटिक्स लेके बैठा हूं कि गुजरात से मानो पूरे की पूरी 26 आ जाएगी, राजस्थान की आ जाएगी, ये आ जाएगी, बिहार में कुछ प्रॉब्लम था, वहां भी नीतीश कुमार को, पलटू राम को चेंज कर दिया। आज आपने बताया जैसे उड़ीसा में भी गठबंधन हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट साउथ? साउथ में उनका कहाँ पांव रखने की कोई जगह नहीं है। तो 370 सीट्स कैसे होगी? मैं तो 272 का भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। मानो उनका नसीब है तो 272 तो आ जाएगी, लेकिन 370 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। क्या उन्होंने ऐसा कोई जादू किया कि 80 करोड़ को वो अनाज दे रहे थे? 80 करोड़ में अगर गरीबी दूर हो गई है तो 80 करोड़ में से कम 60 करोड़ होना चाहिए। वो तो नहीं होता है, 80 से 85 हुआ होगा, 90 हुआ होगा। लेकिन इतने गरीब लोग हैं, वो मोदी शासन में कैसे सुखी है? उनको क्या विकास का फायदा मिला? मैं मेरे घर की बात करूं, हमारे घर के पास एक ओवर ब्रिज बना, तो मेरा जो माली है वो मुझे पूछता है कि साहब ये ओवर ब्रिज कितने का बना? मैंने बोला इसमें कम से कम 45 करोड़ रुपया हुआ। तो वो माली बोलता है मुझे क्या फायदा हुआ? मैं तो साइकिल पर जाता हूँ और ये ब्रिज के ऊपर तो मैं साइकिल चढ़ा नहीं सकता, वो हाथ से लेके जा रहा हूँ। मैंने बोला नहीं ट्रैफिक अच्छा। वो बोले साहब आप गाड़ी वालों के लिए ट्रैफिक अच्छा हो, हमारा क्या? तो ये जो विकास है ये अमीर लोगों के लिए विकास हुआ। अदानी की, अंबानी की, सबकी आय बड़ी होगी, लेकिन कॉमन मैन की आय बड़ी नहीं है। उनकी सैलरी जो थी, और हमारे गुजरात में तो आज क्या परिस्थिति है, कांग्रेस की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्टाफ है, कर्मचारी है, इन लोगों का आंदोलन चल रहा है, पेन डाउन आंदोलन चल रहा है। और उन्होंने बोला है कि ये तारीख तक अगर हमारा
सवाल का सॉल्यूशन नहीं आया तो हम पूरी स्ट्राइक कर देंगे। ये जी सर। आप न तो आपके कर्मचारी को संतोष दे रहे, न तो ये सामान्य प्रजा को संतोष दे रहे, और 370 सीट लाने का सपना कैसे देख रहे, मुझे समझ में नहीं आता है। जी दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विवेक जी के पास आऊंगा।